बहुत स्वागत आप दोनों ही खास मेहमानों का। चूंकि सियासी अखाड़े में हम महिलाएं, इसकी भूमिका पर हम बात करेंगे। बहुत से ऐसे करंट टॉपिक्स हैं जो राजनीति में इन दिनों खूब उबाल मार रहे हैं, तो उन पर भी हम बात करेंगे। कमल जी, सहरावत जी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, चूंकि आप मेयर से सांसद तक का सफ़र तय कर चुकी हैं, आपका अपना स्ट्रगल रहा है, दिल्ली को आप करीब से जानती हैं, क्या जहन में चल रहा है? दिल्ली में वो कौन सी बड़ी चीज़ें हैं जिन पर काम करना है और बदलना है दिल्ली के माहौल को, ख़ास तौर से महिलाओं के लिहाज से? पहले तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो आधी आबादी है, तो जो महिलाएं हैं वो हर इशू से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं। आज की डेट में जो सबसे भयंकर समस्या है वो पानी को लेकर है। कभी पानी कम हो जाता है, कभी पानी ज़्यादा हो जाता है। तो जो कम हो जाता है उसकी भी कोई जिम्मेवारी नहीं लेता, और जब ज़्यादा हो जाता है भगवान दे देता है तो उसकी भी कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है। और फिलहाल जो एक पानी को लेकर घटना हुई है दिल्ली में कल ही, वो हर महिला को छूती है, क्योंकि वो जो बच्चे थे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, वो किसी के बेटे, किसी के बच्चे, वो बेटा बेटी या भाई बहन रहे हैं। तो पानी आज की डेट में दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है। फिर आप बात करें कि दिल्ली की क्या तरक्की हुई है, तो दिल्ली ने एक जगह प्रोग्रेस भी की है। अपने बचपन में हम छुट्टियां सुनते थे, दशहरे की होती हैं, दिवाली की होती हैं। अब दिल्ली के बच्चों को प्रदूषण की छुट्टियां मिलने लगी हैं। तो ये एक दिल्ली में, अगर बच्चों की नज़र से देखें, हम छोटे होते तो शायद पॉल्यूशन की छुट्टियां एंजॉय करते, लेकिन आज पॉल्यूशन जो दिल्ली में हुआ है कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, जो महिलाओं को विशेषकर, क्योंकि जो पुरुष हैं उनकी सेहत खराब होती है, बच्चों की होती है, तो अभी महिलाएं इफेक्टेड होती हैं। फिर ट्रैफिक जैम अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि महिलाएं, हम और आप भी, कितने भी हम पॉलिटिक्स में हैं, दीदी बैठी हैं, हम सब बैठे हैं, कितने भी हम हों, लेकिन घर जाके बच्चों को थोड़ा सा देखना, किचन में 5 मिनट के लिए चले जाना, हम सबकी हैबिट में है। वो टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि ट्रैफिक जैम में जब फंसते हैं तो घर के लोग सो चुके होते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं जो महिलाओं को दिल्ली में औरों से ज़्यादा फेस करनी। हालांकि दिल्ली में अभी जब ओल्ड राजेंद्र नगर में जो घटना हुई है, हालांकि बहुत ज़्यादा दुखद है, 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई। तो दुर्गेश पाठक ये कहते हुए नजर आए थे कि पिछले 15 साल आप लोग थे, आपने तो जिम्मेदारी निभाई नहीं, आप हम लोगों से क्या 1 साल में उम्मीद करते हैं। और आपने जब सवाल पूछे, प्रियंका कक्कड़ ने उसी वक्त पर एंट्री की है, तो चूंकि आम आदमी पार्टी की जानी मानी प्रवक्ता है, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मैं सिर्फ एक बात बोल रही, फिर प्रियंका जी बोलेंगी। नाले साफ करना रॉकेट साइंस नहीं था, 1.5 साल से हैं, अभी करने चाहिए थे। प्रियंका, जो घटना हुई वो तो बहुत दुखद है, लेकिन जिस तरीके से, जब हम देखिए जल संकट हुआ, जब पानी का संकट, तो भी हमने देखा दिल्ली में लड़ाई चल रही थी आम आदमी पार्टी और बीजेपी की। अब जब ओवरफ्लो हो गया पानी का, जब ये हादसा हो गया, तो भी लड़ाई चल रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी की। पिसती है सिर्फ जनता। आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। कल जो हुआ, जो परसों रात को इंसिडेंट हुआ, इट इज़ एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, नहीं होना चाहिए था। अगर आपने देखा होगा, हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो भी रिलीज़ किया था, जिसमें जब से GNCTD एक्ट लाया गया है, सभी दिल्ली वालों को पता है कि हम लोग एक 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद सर्विसेज का मैटर सुप्रीम कोर्ट में जीते थे, और भाजपा ने एक ऑर्डिनेंस लाकर, उसके बाद लॉ लाकर सर्विसेज हमसे छीन ली, जिस वजह से अधिकारियों पे केंद्र सरकार का कब्जा हुआ। और कल एक वीडियो रिलीज़ किया गया जिसमें हम दिखाए, हमारे मंत्री लगातार पूछ रहे थे कि आप क्यों नहीं डीसिल्टिंग कराना चाहते, हम, जबकि दिल्ली सरकार ने आपको पैसा भी दे दिया है, और अधिकारी ये बोलता हुआ दिखा कि मैं आपको समय बताता हूँ। अभी सेम बात संजय सिंह जी भी कह रहे थे अधिकारी सुनते ही नहीं। अब मेन लड़ाई आपकी दिल्ली में बीजेपी से है या LG से है? मैं पहले अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। आपने जैसे उनको बिना इंटरप्ट किए मौका दिया, मैंने इनके बड़े ब्रिजभूषण जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण पे बात करने आई है, तो मुझे बहुत सारी बातें कहनी है, जो मैंने सुना उसका जवाब दे दूँ। पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, वी हैव नॉट मेट बिफोर, आई एम अ बिग फैन, आई हैव सीन योर अचीवमेंट्स एज अ वुमन. But unfortunately, you are from BJP, who I staunchly am against. I'm fortunate for that. No, I'll tell you why it is unfortunate. I'll qualify that. It is unfortunate because बीते कुछ सालों में अगर हम स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जाएंगे, तो ब्रिजभूषण जनता पार्टी के राज में लगातार क्राइम बढ़ा है, देश में सौहार्द खराब हुआ है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया है, बच्चे आज नीट के पेपर लीक से परेशान हैं, महिलाएं आज महंगी गैस से परेशान हैं,
आप अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे तो 45 ईयर रिकॉर्ड हाई पे है। रुपी अगर देखेंगे तो आज तक का हिस्टोरिक लो हमारा रुपया है। एक समय में भाजपा मानती थी जब रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है। आज रुपया गिरे ही जा रहा है, फ्री फॉल में है। और हमें निर्मला सीतारमन जी कहती हैं कि रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर बढ़ रहा है। तो इस तरह के कुतर्क हमें दिए जाते हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज अनफॉर्चुनेट, बिकॉज योर गवर्नमेंट डज नॉट एक्सेप्ट अकाउंटेबिलिटी। Coming to the situation of Delhi, Delhi, anyone who lives in Delhi, who's seen Delhi over 40 years, 50 years, will definitely know कि यहाँ पे टीन के स्कूल छतों में स्कूल चलते थे। आज हर साल नीट में बच्चे क्वालिफाई करते हैं। आप अपने घर में काम कर रहे मेड्स, अपने घर में काम कर रहे हाउस हेल्प्स, उनसे पूछिएगा उनके जीवन में क्या फ़र्क आया है, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे बिजली को लेकर हो। कैन यू इमेजिन इन 2024 पूरी इंडिया में देयर इज वन स्टेट जहां 24 घंटा बिजली मिलती है, एंड दैट इज दिल्ली। कैन यू इमेजिन द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन द कंट्री इज दिल्ली। We pay the highest amount of taxes, but central taxes से पता नहीं केंद्र सरकार हमें पैसे क्यों नहीं देती। वो तो विधानसभा इलेक्शंस में दिखता है प्रियंका जी, जैसे दिल्ली के लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में इसके ठीक उलट बीजेपी के सपोर्ट में चीजें चली जाती हैं। मार्जिन कम हो गए इस बार, खत्म हो जाएंगे अगली बार। नेताजी भी हैं, नेता डिसूजा जी भी हैं, हमारी ही पैनलिस्ट हैं। नेताजी, लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट अभी हाल ही में आए 234 नंबर्स के साथ, विपक्ष मजबूत स्थिति में। अब कांग्रेस को लेकर मुझे समझ नहीं आया, ये पूछूं सवाल कि कांग्रेचुलेशंस आपके 99 सीटें आई, या फिर मैं ये पूछूं इतना जोर लगाने पर भी सिर्फ 99 पर क्यों अटके? सबसे पहले मैं हमारी बहन कमलजीत जी को बधाई देती हूँ कि आप पार्लियामेंट पहुँचे, एंड दिस वुड नॉट बी पॉसिबल अगर आप लोकल बॉडी इलेक्शन शायद जीत के नहीं आते, मेयर नहीं बनते। सो दैट गेव यू द ड्राइव टू एक्चुअली बी इन एक्टिव पॉलिटिक्स, एंड आई होप सो, क्योंकि बात जब महिलाओं की है तो आज इस 18th लोकसभा में कहीं ना कहीं महिलाओं को इस लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन से वंचित करने वाले कोई इंसान है तो वो भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी जी है। 21 September, I tell you, 21 September 2023 will be remembered as the day when Modi actually ठगोड the women. महिला ठग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए है, उम्मीद है कि आप जैसे महिलाएं ये भूलते हुए कि आप कौन से पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो, आपके आला कमान कौन है, ये सब भूलते हुए महिलाओं की बातें रखोगे। महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन 2029 में लागू हो, और वो आने वाले जितने विधानसभाएं हैं, विधानसभा इलेक्शंस में, क्योंकि ये हमारे मैनिफेस्टो का एक भाग था। महिला आरक्षण पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन देखिए बाजी तो जो है वो मोदी सरकार ने मान ली ना महिला आरक्षण बिल पर। ये काम आप भी कर सकते थे इससे पहले। कहीं ना कहीं less women representation over there is the result of an immediate not having an immediate implementation of the bill. साथ ही साथ जो आपने मुझसे सवाल किया, मैं कोई राजनीतिक जवाब नहीं दूंगी। मैं जवाब जो है, जो लोगों के बीच जब आप जाते हो, लोग भी आश्चर्यचकित है कि दोबारा भाजपा सरकार, वहां पे महिलाएं, युवाएं, लेकिन सच तो यही है कि लोगों ने ही वोट दिया है। तो लोकसभा इलेक्शन से पहले बड़ी हलचल कांग्रेस में हुई थी। देखिए लोगों ने पार्टी छोड़ी थी, अनदेखी का आरोप लगाया था। दिल्ली में कितनी हलचल थी, आपने देखी होगी। फॉर अ चेंज 10 सालों में भाजपा के साथ कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं था। वी अप्रिशिएबल है, गोइंग टू बिकम आर वेरी स्ट्रांग। ये अप्रिशिएबल है बिल्कुल। हम और चेक्स एंड इंडिया न्यूज पर आप खास प्रोग्राम इस पर बहुत से देखेंगे। पिछले 10 साल में जो नेता प्रतिपक्ष नहीं हुए वो राहुल गांधी हैं, उसके लिए कांग्रेचुलेशंस आपको। और अब जिस तरीके से मजबूती से विपक्ष इस वक्त खड़ा है, ऐसे खड़ा रहे। अच्छे लोकतंत्र की पहचान भी यही है। कमल जी सहरावत जी, चूंकि महिला आरक्षण का भी जिक्र किया, 33% महिलाओं को क्या आप इन फ्यूचर देख रही हैं? क्योंकि इधर तो बिल पास हो गया, लेकिन उसके बाद लोकसभा इलेक्शन और अब विधानसभा इलेक्शन की तैयारी है। क्या बीजेपी कि जो कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है उसमें रिफ्लेक्शन दिखने लगा है अभी से? मैं क्योंकि इधर से इधर आया और मैं बीच में हूँ, तो मैं इधर से ही जवाब शुरू करूँगी। प्रियंका दी ने बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ सर्विसेज के मामले पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन किस लेवल की सर्विसेज?
वो सी और डी कैटेगरी की थोड़ी ना है। तो जो नाला साफ करना है वो आईएएस को तो नहीं करना है। तो इसलिए पियोन भी नहीं अपॉइंट कर सकते आपने जब से सर्विसेज छीनी, आपको पता ही है आपको बात। सरकार नहीं चलानी चाहिए, सरकार नहीं, आप चाहते यही है, आपने इसलिए किया है, आप सरकार को पंगु बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपने किया। मैम ऐसा नहीं होता आप ना। पहले बदनाम करते हैं, डिस्क्रेडिट करते हैं, कीचड़ फेंकते हैं, 42 करोड़ का शीश महल कैसे बन जाता है मैम? एक्साइज में घोटाला आपके कैसे हो चीफ जाता है? मिनिस्टर 200 अगर मान 200 लीजिए करोड़ नाला के साफ बनाते हैं, नहीं हो सकता। आप ऐसी बात फैलाते हैं, आप मेरी बात सुनिए। आपका घर मुख्यमंत्री का मैंने तो नहीं देखा है, आपने जरूर देखा बिल्कुल, होगा। मुझे कहीं पे वहां पे 8 लाख के पर्दे जो आपने टीवी पे बताए वो कहीं हम नहीं नहीं कह दिखे। रहे। आप ही कह रहे हैं। वो तो उनकी आप बिलिंग है, वो कह रही है। कमल जी देखिए, मैं लेट्स इसमें टॉक एक बात अबाउट कहना दिल्ली चाहती के हूँ। रेजोल्यूशन। लोग और जनता परेशान हो चुकी है। ये जो तू मैं चल रहा है ना, एट द एंड ऑफ इट हु इज दिल्ली के लोग मैम, यही आप कहते नहीं हैं। बोलेंगे मैडम, क्योंकि आप तो इनके end साथ of थे। it, Let दिल्ली me के give लोग some यही कहते हैं। statistics. आप तो रिस्पॉन्सिबल हैं। Let me दिल्ली give के some लोग यही कहते statistics. हैं। ये जो आपस की लड़ाई है इसमें जनता पिसती है, दिल्ली के लोग यही कह रहे हैं। One very short आपस की comment. लड़ाई में जनता पीसनी नहीं One चाहिए। very short आप तो एक ही comment. हो। अच्छा कमल जी, हम तो सहरावत एक जी, ही हो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा मैं आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन पे कमल बात जी, थोड़ा जी, आगे, one हाँ, very short रिजर्वेशन comment का also. जो रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए था वो कैंडिडेट की लिस्ट में नहीं दिखा। जब भी कोई पार्टी की लिस्ट सामने आती है हम यही पूछते थे, बीजेपी की भी इंक्लूडिंग, हम पूछते हैं महिलाओं की संख्या कितनी है, अल्पसंख्यक कितने हैं, उस तरीके से रिफ्लेक्शन नहीं दिखा। अब मैं आगे बढ़ जाती हूँ, क्योंकि सियासी अखाड़े में हम महिलाओं की भूमिका की बात है। बतौर एक महिला भी आपको ये जवाब देना है, बतौर नेता भी एक जवाब देना है। जब पार्टी में बड़े चेहरे जिन पर महिलाओं के खिलाफ शोषण के आरोप लग जाएं, फिर भी पार्टी उन्हें आगे रखे, उनका कोई कुछ ना बिगाड़ सके और वो फुल कॉन्फिडेंस में चले, उससे नुकसान नहीं होता पार्टी को? दो बातें हैं। जिस रोल में उनके ऊपर लगे आरोप, वो रोल पॉलिटिकल नहीं था। वो एक चुने हुए फेडरेशन के अध्यक्ष थे जिसमें पार्टी का कोई रोल पर वो नहीं था। एमपी तो थे। नहीं, वो एमपी थे तो वो एमपी नहीं है। नो, वो एमपी थे तो अब नहीं है तो ना। इसका लेकिन मतलब action है क्या हुआ? लेकिन कि जिस वो टाइम पर अपने वो घर थे, पे जो उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, एक मिनट दीदी, तो वो उनके ऊपर एलिगेशन लगे एज ए फेडरेशन अध्यक्ष। आज वो नहीं है, ये इस बात का जवाब है। बट उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। मैम, आप क्राइम क्या इज अ बात कर रही हैं? क्राइम। वन नहीं, मिनट, आप एक बात क्राइम समझिए। इज अ क्राइम। कल कोई एमपी गाड़ी चलाते हुए रास्ते अगर पे अगर इतनी महिलाएं नहीं, साथ crime is a आकर crime कहती तो हैं, crime- नहीं, अगर इतनी महिलाएं सामने cannot आकर be कहती that हैं तो case। पार्टी आप की जो कह रहे तरफ हैं, उम्मीदों my से देखा point, जाता है my कि point। पार्टी एक्शन क्या लेगी, वो एक्शन हमें नहीं दिखा था। नहीं, आप देखिए, अपना देखने का नजरिया है। वो एमपी थे, उनको बीच में हटाया नहीं जा सकता ना। लेकिन पार्टी ने कहीं उनको कोई सपोर्ट नहीं की, साइलेंटली, क्योंकि फेडरेशन का मुद्दा है। ऐसा आपको लग रहा है सपोर्ट तो नहीं अब किया? से बोलना आप भी बता दें, support अब है। प्रियंका जी क्या ये सपोर्ट आपको नहीं लगता था? है ना, बीच में अब एमपी के प्रियंका जी साथ क्या आपसे- सपोर्ट नहीं था? अब से ये ब्रिजभूषण जनता पार्टी नहीं है, अब से ब्रिजभूषण एंड सन्स जनता पार्टी मैम, है। स्वाति मालीवाल जी को घर में पीट देते हो और फिर ब्रिजभूषण के ऊपर, मैम, आप- उसके ऊपर भी तो बोलिए ना। आपने आप ही की राज्यसभा की देखिए, सांसद, आप आपके सीएम के आपने घर में। वो वीडियो प्रियंका भी जी सवाल देखा उठा रहे होगा, हैं। आपने वो वीडियो भी देखा होगा जहाँ पे स्वाति मालीवाल जी आपत्तिजनक शब्द यूज करते हुए, मारपीट करते हुए दिख रही हैं, और हमारे लड़के की तरफ से अब तक एफआईआर नहीं हुई है। आप करा दीजिए, पुलिस आपके पास है। एक उन्होंने आपके काउंटर एफआईआर करा सीएम दीजिए। नेक्स्ट डे उनको लेके कैरी कर रहे हैं, क्यों नहीं प्रेस आप- कॉन्फ्रेंस की? आप तो माहिर हो गलत press conference बात के। कह रही हैं आप। ये उसी इनका time पे प्रॉब्लम press है, conference क्यों नहीं ये हुई? अलेज करते हैं और कन्विक्ट कर देते भाई, हैं। आप भी हमारे आपके सभी केस में नेता ऐसा press हुआ है conference कि के- अरविंद केजरीवाल जी को पहले जेल हो गई है, फिर केस बनाए, फिर ट्रायल चलेगा, अरे मैम, फिर बताएंगे। जो तो जेल ये अच्छा, जो इन्होंने अभी जो कानूनों में मैं मंच पर संशोधन देख किए रही हैं, proof मिले तो नेता इसलिए डिसूजा जी, कानूनों जो में अभी मैं संशोधन- मंच पर देख रही हूँ, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बहस, मशहूर कहावत है, हालांकि वो कहावत एज इट इज नहीं लूंगी, कि दो लोगों की लड़ाई में तीसरा फायदा ले जाता है। ये आने वाले वक्त में हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऐसा कुछ होगा कांग्रेस ने क्या? हमेशा जनता के हित में कदम उठाए हैं, फायदा या नुकसान नहीं आपके देखा पार्टी है। के बड़े चेहरे ये कहकर छोड़कर चले गए कि टाइम तक नहीं देता है मिलने का। कौन? आप देखिए लोकसभा इलेक्शन से पहले कितनी उथल पुथल थी। देखिए, प्रियंका उथल गांधी ने तो पुथल- नारा भी दिया था, कौन- लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन जब जहां जहां घटनाएं होती Excuse थी me, हम लोग पूछते थे कि बड़े चेहरों में कौन जा रहे हैं, आपने- क्या आपने राहुल वो गांधी और washing प्रियंका machine गांधी के जा बारे रहे में हैं? सुना है ना? बिल्कुल सुना है। तो बस वही वॉशिंग Washing machine का सवाल मैं कमल जी से पूछ पर लूंगी। साथ ही साथ आई डोंट वांट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। और ये जो वेदर इट बी एनी पार्टी, कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी हो, समाजवादी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर कोई पॉलिटिशियन सही में इन्वॉल्व है इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इन रेप मैटर्स, द पार्टी शुड टेक इमीडिएट एक्शन एंड गेट देम आउट। इट इज ओनली देन, सिर्फ तभी क्राइम अगेंस्ट, क्योंकि देखिए जनता देख रही है सब कुछ। जनता सोचेंगे जब ये नेता ही, ये दबंग नेता ब्रिजभूषण
दबंगी का टैग, लोग डरते हैं बात करने के लिए, लोग डरते हैं, वहां पे उन्हीं के क्षेत्र के लोग डरते हैं। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, अंकिता भंडारी केस ले लीजिए, उत्तराखंड क्या किया वहां के सरकार ने, वहां के सरकार ने तो बुलडोजर चला दिया उस पे। यू कम टू द तंदूर केस, एक्शन हैज बीन टेकन ओवर देयर। कमल जी जवाब दे दीजिए, कमल जी जवाब दे दीजिए। अब बतौर महिला जवाब दीजिएगा, बतौर महिला भी बतौर नेता भी। जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो क्या अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार होता है? मेरा और मेरी पार्टी का एक ही इसमें स्टैंड है, क्योंकि मेरी पार्टी का है इसलिए मेरा है कि विमेन्स जितनी आगे बढ़ेंगी उतना ही विमेन के लिए जितना प्लेटफॉर्म प्रज्वल रेवन्ना को देश याद करता है। 44% MLAs and MPs in BJP have criminal records and cases ongoing. Ma'am, what about you? All ministers are in jail, CM in jail. You change the laws, that doesn't PMLA. We are mean- not in No, jail no, for all not rape and jail. murder. We are in At jail without least- any case at on us. least- at We are in least jail Delhi without any government- case on us, Delhi without government any has evidence no on us. right to say. Madam, every you Let us parameter. take the You right as know it political very women. well. Let You us know take it. rights as political कमल जी women. सहरावत जी, वही है ना। आपने यहाँ मंच पर आने से पहले कहा था कि मुझे जल्दी फ्री होना है, मुझे जाकर सदन में सवाल पूछना है। ऐसे इन फ्यूचर कभी ये सवाल करते हुए हम कमल जी सहरावत जी को देखेंगे क्या कि जो पुरुष किसी भी तरीके से आपराधिक मामलों में फंसे हैं, खास तौर से महिलाओं के खिलाफ, उनसे पार्टी बिल्कुल बॉयकॉट करे, उन्हें टिकट ना दे, उन्हें सपोर्ट ना दे? क्या हम सुनेंगे? देखिए, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड, लेकिन ये कभी एक तरफा होता नहीं है चीजें। जो आप कह रहे हो कि भाई जो महिलाओं वाली बात है, मैं एज ए वीमेन, क्योंकि मैं हूँ उस कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ, हम लोग बहुत मेहनत करके अपने घरों से निकलते हैं, हमें सेफ एनवायरनमेंट चाहिए। इसमें कोई भी पार्टी हो, मैं अगेन इस बात को एग्री करती हूँ। फ्री महिलाओं की बस यात्रा क्यों रोकने की कोशिश करते हैं दिल्ली में? मैं वो आप दिल्ली हम में तो इक्वल ये पार्टिसिपेशन एंड कमाल है वर्कफोर्स ना। चाहते हैं। जो आप करना चाहते हो आप कर रहे हैं, इसमें- जहाँ कर रहे हैं वहाँ आप LG रोक इसमें रहे हैं। बैठ जाते हैं। हम फरिश्ते स्कीम कमल लाते हैं कि जी, किसी का एक्सीडेंट फरिश्ते हो गया स्कीम, रोड कमल पे, जी, उसको मेरी लेके personal जाएंगे, experience- उसको रोक अभी देते LG हैं। साहब नहीं रोक रहे हैं Doorstep आपको। delivery- आप रोक रहे हैं मैडम, हम रोक रहे हैं। आप आज पार्लियामेंट में जाके उठाइएगा कि जब से सर्विसेज छीनी है, आप सीसीटीवी लगाने थे दिल्ली में, 3 दिन तक धरना जो देना पड़ा CCTV लगे मुख्यमंत्री हुए हैं, को। वो देखिए ना, डिबिया लगी इस कि वजह से CCTV पकड़ लगे पा हैं। रहे हैं। एक की पुलिस, रिकॉर्डिंग नहीं है। आपकी पुलिस कहीं भी किसी क्रिमिनल को नहीं पकड़ पाती। सारे कम से कम पैसे दिल्ली आपने में करप्शन में पकड़ने लगा लगी है। दिए। करप्शन में अच्छा, पैसे पानी- लगाए हमने। पानी को मैम, पानी दिल्ली क्यों में- नहीं दे पा रहे आप दिल्ली को? में रेवेन्यू आप सरप्लस दिल्ली को बजट पानी है। क्यों नहीं दे पा रहे हो? बताइए अपना एक स्टेट बताइए रेवेन्यू सरप्लस वाला। किसका? हम करप्शन करते हैं और हमारा रेवेन्यू सरप्लस बजट है, नहीं, एक नहीं, बताइए। आपकी कोई कलाकारी नहीं है। इंडिया में एक बजट Listen, बताइए आपने रेवेन्यू question सरप्लस पूछा, वाला। मैं एक जवाब देती हूँ, आप सुनिए। दिल्ली के अंदर 80,000 करोड़ हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अरे आप मैडम पूछेंगे झूठ क्यों? कैसे अरे मैम, बोलेंगे? कैसे? दिखाइए स्टैट्स दिखाइए। मैं बता रही हूँ। दिल्ली के अभी- अंदर 0 रुपया मिला है। Listen, दिल्ली गिव्स 2 listen, लाख 2 दिल्ली के अंदर 48 लाख दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं। as taxes you 48 colleges are in Delhi और उनका खर्चा 2.07 10,000 लाख करोड़ taxes सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। सेंटर सारा जब मोदी सरकार का बजट आने वाला था, Delhi जब मोदी Assembly सरकार का में बजट आने वाला था, उससे दिल्ली पहले ही पुलिस का रिएक्शंस पूरा आने खर्चा लगे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। मोदी सरकार का बजट आने वाला था, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने रिएक्शन लेने शुरू कर दिए थे। 80,000 करोड़। आम आदमी, मैडम सांसद से एक स्टेट पूछिए भाजपा का जो सरप्लस में हो, एक स्टेट। सुनिए, ये अगर आप debate बोल जो जाएंगे है, तो मेरा सवाल में सुन है, नहीं पाएंगे। discussion पूरा देश देख रहा है। नहीं नहीं, आप सुनिए, सरप्लस में हैं हाँ, क्या? मैंने आप दिल्ली बताइए सरकार ये बजट 500 पेश करोड़ करने वाली माइनस थी। 200 लाख 70,000 करोड़ के माइनस हो डेट गया। में कैसे आपके चला टाइम गया? में जब शीला जो दीक्षित आपका जैसी इनकम लड़ाई टैक्स मंच है पर ना, हो रही है, वो ऐसी दिल्ली में देश का ब्याज पे जैसी कैसे लड़ाई जा मंच रहा पर हो रही है ऐसी दिल्ली में होती है, और इसीलिए दिल्ली के लोग कहते हैं कि भाई हम पिस रहे हैं। जब मोदी सरकार अपना बजट पेश करने वाली थी, तभी आम आदमी पार्टी के नेता कहने लगे थे कि दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार होगा, बजट आ गया, तो ना फिर उस सिर्फ बात को दिल्ली के दोहराया। साथ, लेकिन मेरा सवाल अभी एक सेकंड बस, पूरे प्रियंका कक्कड़ जी, 80,000 करोड़ का प्रियंका खर्चा कक्कड़ सेंट्रल गवर्नमेंट में जी, होता बीजेपी है, जो बार बार दिल्ली के लिए कहती किया है, जाता एक है। सेकंड, प्रियंका कक्कड़ जी बीजेपी बार बार कहती है कि मौजूदा मुख्यमंत्री जेल के भीतर हैं, दिल्ली के लोग इसीलिए इस परेशानी को झेल रहे हैं, काम यहाँ वहां रुक गए हैं। जब शाहरुख खान की एक मूवी थी ना, चक दे, जिसमें शाहरुख खान कहते हैं आपके पास 70 मिनट हैं, आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्या जेल के भीतर से ऐसा कोई संदेश अरविंद केजरीवाल ने दिया है क्या? आपके सामने 70 सीटें हैं, इन पर फोकस करो। देखिए, हम आपको ये बता सकते हैं कि आपको एक चीज देखनी होगी। पहले ना ये सबको पता होना चाहिए, आई एम डाइग्रेसिंग बट एवरीवन शुड नो दिस, कि पीएमएलए कानून में इन्होंने ऐसे संशोधन किए कि भाजपाइयों के बयान के आधार पर एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में रखा गया है। एक भाजपाई शरद रेड्डी, जिसने 60 करोड़ रुपए सीधा सीधा बीजेपी को दिए अरेस्ट होने के बाद, वो छूट गया और अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान देता है।
दूसरा भाजपाई मंगुट्टा रेड्डी जो टीडीपी से आंध्र प्रदेश में चुनाव कंटेस्ट करता है, ये किंगपिन थे कितने लिकर मोबाइल माफिया बदलते के, हैं ये एक साल में किंगपिन हम थे, लोग? ये भाजपा में ये तो शामिल फेमस हैं। है, मोबाइल ये तो बदलते हैं फेमस हम है, एक साल में। जिसका मैडम, जिक्र भी ये नेटा कोर्ट डिसूजा में नहीं कह रही आपकी चूंकि टीम अभी इस हम बार हम चूंकि छोड़ अभी दिया। हम हाँ चूंकि हम वाइंड अप कर रहे हैं, बस नेटा डिसूजा जी का wind up से पहले- एंड कमेंट, क्योंकि आपने वॉशिंग मशीन का जिक्र किया था, वही जिक्र भी प्रियंका जी कर रही हैं। जरूरी है इस मन से, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो अपनी किचन भी चलाती है। बहन ने हमारी बात की दिल्ली में पानी की, पर पूरे देश के महिलाएं आज महंगाई से त्रस्त हैं। 2014 में ये वही भाजपा, वही लीडर्स थे जिन्होंने महंगाई बहुत हो गई, महंगाई की मार। लेकिन अब एक की सच बात ये भी है। एक मिनट हाँ। 2014 में गैस का रेट शायद यही हमारी बहनें सब थे लेकिन जो नेता दिल्ली में डिसूजा जी एक बड़ी नहीं, बात ये भी है, आज- महंगाई मेरे लिए भी मुद्दा है, महंगाई आम लोगों महंगाई के लिए भी सभी मुद्दा है, महिलाओं के लिए लेकिन एक मुद्दा बावजूद है। उसके मैं तीसरी बार कमलजीत रिपीट की से है एक और एनडीए की रिक्वेस्ट सरकार, करूंगी, कमलजीत लेकिन जी, तीसरी बार आप रिपीट की है सांसद एनडीए हो, की आप सरकार। सदन में जाओगे, कृपया करके उठाइएगा अपनी महिलाओं के सरकार मुद्दे, से ये बात उठाइए, उठाइएगा और महिलाओं याद के दिलाइए मुद्दे। वो दिन जब आप भी धरनाओं में जाते थे और आप 2014 में कहते थे सिलेंडर सिर पे इसीलिए उज्ज्वला लेकर आए। पर उज्ज्वला से किसी को इसीलिए कोई मुझे लगता है इस फायदा बहस नहीं का मिल अंत रहा है। होगा नहीं। अभी भी कमल लोग जी, चूल्हा सहरावत, चला रहे प्रियंका हैं। कक्कड़ जी, नेता डिसूजा जी, आप तीनों का मौका बहुत बहुत दिया। शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। चूंकि मुझे लगातार ये कमांड मिल रही है कि मुझे वाइंड अप करना है इस सेशन का, क्योंकि अगले मेहमान हमारे आ गए। बहुत बहुत Thank you शुक्रिया। so much. जिस Thank you. प्रखर अंदाज में आप बोलते हैं ऐसे ही बोलते रहिए, खासतौर से महिलाओं के मुद्दे उठाते रहिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया रचना और आप सभी खास मेहमानों का।